नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों में राहत सामग्री वितरण की, यानी राहत सामग्री जो है उसका वितरण किया। विधायक केदार सिंह रावत ने यमुना घाटी के अस्पताल, थाने और चौकियों के सफाई कर्मचारियों, व्यापारियों को पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। नगर क्षेत्र में सैनिटाइजर मशीन भी वितरित की गई। साथ ही अस्पताल में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों का हाल भी जाना गया। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह जी के द्वारा यमुना घाटी में सभी हॉस्पिटल, थाना में, चौकियों में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क आदि भेंट किए गए, जिसमें देखा गया कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उनका उत्साहवर्धन हुआ और विधायक जी के द्वारा ये सराहनीय कार्य था। साथ में अन्य व्यापारियों को और अन्य कार्यकर्ताओं को भी सैनिटाइजर और मास्क भेंट किए गए। और दूसरा जो है, विधायक जी के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है यमुना घाटी और गंगा घाटी में लोगों के लिए। जब यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, बाजार में पानी नहीं मिल रहा था, तो विधायक जी के द्वारा जो है रसोई का किचन का व्यवस्था की गई, जिसमें जरूरतमंद लोगों को फ्री में भोजन प्राप्त हुआ और सभी ने जो है विधायक जी के लिए इस कार्य के लिए बहुत बहुत सराहना की है। और उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, परिवहन सचिव डॉक्टर रणजीत सिन्हा और समस्त कैबिनेट मंत्रियों का ट्रांसपोर्ट के समस्त चालक मालिकों के प्रति हर महीने 2500 के आधार पर 2 महीने तक फंड देने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया गया। आगे कहा कि कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी मैक्सी स्वामियों और चालकों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन सरकार द्वारा यह मदद काफी सराहनीय है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देव सुमन अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के मद्देनजर नरेंद्र नगर श्रीदेव सुमन अस्पताल को स्वास्थ्य संबंधी अत्याधुनिक मशीनी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि यहां भर्ती मरीजों को तत्काल राहत और सुविधा मिल सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल परिसर का भ्रमण करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के लिए भूमि का चयन किया। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसके निर्माण प्रक्रिया आरंभ करने के भी निर्देश दिए। कोरोना काल में लोगों ने कई दिन देखे और सरकार ने कोरोना काल में लोगों को, देशवासियों की खासा ध्यान भी रखा। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर आगे आए मदद के लिए। लेकिन किच्छा में कोरोना काल में अस्पताल में मनमानी हुई। कई प्राइवेट अस्पताल बेड उपलब्ध करने, भर्ती और इलाज के नाम पर लोगों को लूटते हुए नजर आए, लाखों रुपए वसूले, जिसकी लिखित शिकायत किच्छा विधानसभा के विधायक राजेश शुक्ला ने सीएम से की थी, जिस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गंभीरता से इसे लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिलने पर मुकदमा कायम करके जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कि कोविड महामारी के दौरान जहां एक तरफ कुछ डॉक्टर और कुछ अस्पताल भगवान के रूप में नजर आए, वहीं बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पतालों और कई डॉक्टर्स ने हैवान का काम किया और लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूले हैं। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री से की थी और समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और डीएम को कि ऐसे लोग यदि कोई शिकायत लेकर आते हैं कि जिनसे आईसीएमआर गाइडलाइन से ज़्यादा पैसे वसूले गए, उनसे रेमडेसिविर के नाम पर, भर्ती करने के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर, इस महामारी के दौरान उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जिन लोगों ने जिन अस्पतालों में लाखों रुपये वसूले हैं, उनके विरुद्ध वो अपनी FIR दें। सरकार या तो अस्पताल से पैसे वापस करवाएगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करेगी। हमारे भारत सरकार का और हमारे स्टेट उत्तराखंड सरकार ने जो भी हमें गाइडलाइन दी है, इनके रेट फिक्स किए गए। 8, 10, 12, 14, 16 करके ICU तक का रेट का है। तो वो रेट के अनुसार ही हमने उनको सब सारे जितने भी हमें DC, SC 1 के रेट उनको सर्कुलेट कर दिया गया है और उनको ये निर्देश दिए गए कि आप अपने बाहर ये लगाएंगे कि आप किस किस रेट पे आपके हॉस्पिटल में रेट ले जाएंगे। तो इस तरह से वही रेट लिए जा रहे हैं और जो भी आयुष्मान के अंतर्गत है उनको आयुष्मान के रेट भी उनको भेज दिए गए हैं और उनको ये भी कहा गया है कि भाई आप इस रेट पर काम करें, अगर आपने इससे ज़्यादा रेट लिए तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है।
टिहरी में कांग्रेस नेता और एकता मंच संयोजक आकाश कुशाली ने टिहरी में विस्थापितों की समस्या के समाधान की मांग की और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही सरकार से टिहरी के 415 गांव का विस्थापन की मांग पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात भी कही। और कई महीनों से नाराज मनरेगा कर्मी अब काम पर लौटेंगे। टिहरी जनपद में अब मनरेगा कर्मियों के काम पर लौटने से गांव के विकास कार्यों में तेजी आएगी। टिहरी जिले में 198 मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 80 दिन से हड़ताल पर थे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आश्वासन के बाद सभी मनरेगा कर्मी अपने कार्य में फिर से जुटे हैं। चंबा खंड विकास अधिकारी ध्यान सिंह रावत ने कहा कि मनरेगा कर्मियों के अपने कार्य पर लौटने से गांव में अब विकास की कामों को गति मिलेगी। के आने पे तो थोड़ा विकास कार्यों में तेजी तो आएगी। फिलहाल हम पहले से भी ठीक चल रहे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम हमारे चल ही रहे थे। अब वो लोग आ गए हैं तो हम उनको निर्देश भी दे दिए हैं, भाई आप प्रधानों से, ग्राम विकास अधिकारी, इनसे संपर्क करके मनरेगा कार्यों में तेजी लाएं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारी है इसको भी परखा गया, समीक्षा की गई, मंथन किया गया, फीडबैक लिया गया, तैयारियों को देखा गया ताकि आने वाले मॉनसून से निपटा जा सके, उसमें जो चुनौतियां आती हैं उससे निपटा जा सके, कहीं पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसका भी समाधान यहां पे किया जा रहा है। तो डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने यहां पे निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, तैयारियों को परखा, सुझाव दिए, निर्देश दिए कि लापरवाही कहीं ना हो, वक्त रहते तैयारियां पूरी की जाएं, मॉनसून से निपटा जाए। आने वाले वक्त में चूंकि मॉनसून के दौरान कई तरह की चुनौतियां होती हैं, लिहाजा यहां पे हिदायत दी गई कि उसको लेकर अलर्ट रहें और तैयारियां पूरी रखें। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है, तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। और समीक्षा में मैंने पाया कि हमारे यहाँ जो है वो नफरी और मैन पावर और इसके साथ साथ उपकरणों की संख्या जो है ना वो ठीक है और इस बार हम लोग पूरा आपदा को अच्छे तरीके से निपटने की स्थिति में हैं। और ऋषिकेश के नेपाली फॉर्म में बनने वाली टोल प्लाजा के विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय का घेराव किया। इन सभी संगठनों का कहना है कि नेपाली फॉर्म में बनने वाले टोल प्लाजा को विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्णतः रोक लगाने की बात कही थी, पर अब तक इसका कोई लिखित आदेश जनता के समक्ष नहीं रखा गया। जब तक कोई भी लिखित आदेश हमें नहीं मिलता तब तक हम और उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी लोगों ने दी और विधानसभा अध्यक्ष का विरोध करते रहेंगे। इस घेराव में व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पे पहुंचे, जो नारेबाजी करते हुए दिखे, जो विरोध करते हुए दिखे, जो अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखे। कई संगठनों के लोगों ने यहां पे प्रदर्शन किया और विधानसभा अध्यक्ष को घेरा, उनके कार्यालय का घेराव किया और यहां पे नारेबाजी की। यदि किसी को देहरादून जाना है, ऋषिकेश आना है, तो 20-25 रुपये बैठक में
टैक्स देकर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ही बढ़ जाएगी। अब मूल बात यह है कि नियम NHAI का 7 करोड़ बिजली में जो नहीं लग सकता है, तो अनावश्यक रूप से जनता पर पानी का ये लॉट क्यों डाला जा रहा है। तो आज हम इसी बात से आए हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी थे, उसमें घोड़ा के टुकड़ा नहीं लगेगा, परंतु कोई भी काम लिखित होता है। आज हम लोग यह मांगे कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, NHAI हमें लिखित में दे दें। और अपराध पर लगाम लगाने को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त मानी जा रही है और हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गदरपुर जिले की बात है, जहां पुलिस ने लगातार हो रहे वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 वाहनों को पकड़ा और वाहनों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की गई, उसी के आधार पे कई चोरी की जो मोटरसाइकिलें थी वो यहाँ पे रिकवर हुई हैं, उन्हें पकड़ा गया है और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है ताकि इनके दूसरे साथियों को, यानी ये जो चोर है उसके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। चोरी की कई मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद हुई हैं। तो पिछले कई दिनों में कई वाहनों की जो चोरी हो रही थी उसको लेके पुलिस की टेंशन बढ़ी हुई थी और लगातार कई टीमें बना के दबिश दी जा रही थी इनको पकड़ने के लिए। यहाँ पे 2 चोर पुलिस के शिकंजे में आए, जिनसे जब पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए तो इनके कई चोरी की जो मोटरसाइकिलें हैं वो बरामद हुई हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब कई चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। चोरों की ही निशानदेही पर ये मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं जिनको अलग अलग इलाकों से चुराया गया था। पुलिस लगातार यहां पे एक्टिव है, सक्रिय है और इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जहां पे आपराधिक वारदातों को रोका जा सके और जो वारदातें हुई हैं उनका खुलासा किया जा सके, जो चोरियां हुई हैं उनका ताकि खुलासा हो पाए। गदरपुर से तकरीबन 3 बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनको वर्कआउट करने के लिए एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए श्री वाजपुर महोदया द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया था। तो उनके द्वारा जो है ये अच्छा जो एक केस वर्कआउट किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। थाना गदरपुर पुलिस के द्वारा कल दौरान चेकिंग जो हमारा दिनेशपुर मोड़ है गदरपुर पर, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया गया और मोटरसाइकिल के कागजात ना पाते हुए जो सर मोटरसाइकिल सवार थे उनसे जानकारी की गई। तो एक पूर्व चोर जो कि इसी थाने से 7 अप्रैल को साइकिल चोरी में जेल गया था और वर्तमान में वो 3 महीने की पैरोल पे छुटा हुआ है। और उत्तरकाशी की गंगोत्री धाम में साधुओं और पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें कुल 24 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें अधिकतर गंगोत्री धाम में 12 महीने निवास करने वाले साधु शामिल हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर साधुओं में काफी उत्साह देखने को मिला और ऐसे में साधु समाज के लोगों का कहना है कि देश हित और जनहित में हमने कोविड का टीका लगवाया है। दूसरों से भी अपील की कि अपना नंबर आने पर वो भी टीका जरूर लगवाएं। और लालकुआ में वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर के पास जंगल से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को फेंक दिया। सुबह जब लोग उठे तो बस्ती से करीब 50 मीटर दूर नवजात का शव एक कपड़े में लिपटा हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार ने बताया कि अब तक कोई तहरीर नहीं मिली। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। रुद्रपुर के देवरिया टोल प्लाजा पर पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल चालान काटने को लेकर पुलिस और प्रधान में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। चालान काटने को लेकर ही मारपीट हुई और मारपीट में ग्राम प्रधान के कपड़े तक फट गए। इससे आक्रोशित प्रधान समर्थकों ने काफी हंगामा किया। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। रुड़की में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे
और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी उसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं सर, सभी पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं और सभी पहलू पर हम लोग ध्यान देंगे इस पर। डोईवाला की ग्राम पंचायत बड़कोट में पीने के पानी की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि ने गांव में टैंकर से घर घर पानी पहुंचाया। गांव में जमीन का वाटर लेवल कम होने के चलते ट्यूबवेल और टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा। गांव के लोग इसके चलते काफी परेशान हैं। प्रशासन से कई बार इसके लिए अपील भी कर चुके हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उसका होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बावजूद इसके अभी लोगों के सामने कई परेशानियां हैं। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश के पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, निर्माण और जनगणना मंत्री बिशन सिंह चुफाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां विकासखंड ग्राम वीरपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत 270.60 लाख की लागत से नवनिर्मित पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। और सितारगंज पहुंचे प्रदेश के गन्ना मंत्री ने चीनी मिल का निरीक्षण कर चीनी मिल को पीपीपी मोड पर शुरू करने की बात कही है। इस दौरान किसान नेताओं ने इसका कड़ा विरोध भी किया। बता दें कि सितारगंज चीनी मिल को 1 दिसंबर 2017 को त्रिवेंद्र सरकार ने नुकसान का हवाला देते हुए कैबिनेट बैठक के बाद चीनी मिल को अचानक बंद कर पीपीपी मोड पर चलाने का निर्णय लिया था। चीनी मिल बंद की खबर मिलते ही मिल के लगभग 700 कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर सड़क पर उतर आए थे और सरकार का 3 महीने तक विरोध किया था। इसके बाद 3 अप्रैल 2018 को कुछ कर्मचारियों को बीआरएस देकर निकाल दिया गया था। मैं यहाँ शेयर होल्डर हूँ, यहाँ का मालिक हूँ। आप बिना अनुमति के आप पीपी मोड पे नहीं दे सकते। आप इसको हमारे होल्ड में कीजिए, हमारा बोर्ड बनाइए, इसको हम चलाएंगे। हमने मंत्री जी को बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका समाधान निकालने के लिए आप मेरे पास देहरादून आइए। यह आश्वासन उन्होंने मुझे दिया। अगला कदम होगा हम हाई कोर्ट में फिर फाइट करेंगे। हम पीपी मोड पे इसको नहीं जाने देंगे, किसी कंडीशन में नहीं जाने देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसके शेयर होल्डर हैं, इसकी सरकार मालिक नहीं है। जब मेरा बोर्ड था, यहाँ किसानों का बोर्ड था, तब ये प्रॉफिट में थी। और यदि ये 4000 के घाटे में है तो ये मंत्री महोदय के कर्मों से है, इनके पहले मंत्री रहे उनके कर्मों से है, इनके अधिकारियों के कर्मों से है। तीरथ सिंह रावत जी ने कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे। उसमें जितनी भी पार्टी आएगी, जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा, ये सितारगंज शुगर मिल वो चलाएगा। और मैं समझता हूँ इस शुगर मिल के चलने से खटीमा, नानक मत्ता, हमारा सितारगंज लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस शुगर मिल को चलाने का निर्णय ले लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।